हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सर, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल कॉलेज के स्पेशल प्रोग्राम के बारे में। जब भी एमबीए के बारे में बात करते हैं तो एमबीए जो कोर्स है वो 2 ईयर का कोर्स है, बट एक आईएसबी जो हैदराबाद एज वेल एज मोहाली के अंदर है, ये फेमस है अपने 1 ईयर प्रोग्राम के लिए। सो आज के वीडियो के अंदर हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं आईएसबी के बारे में। क्या इसकी फीस है, क्या एडमिशन प्रोसीजर है, क्या इसकी प्लेसमेंट्स है, क्या रिकॉर्ड प्लेसमेंट्स ये करवा पा रहा है, क्या ये एग्जाम एक्सेप्ट करता है, कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, क्या लोन है, सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना, बिकॉज हम इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है StudyBuzz। फ्रेंड्स, अगर आप StudyBuzz के पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स हमारी वेबसाइट के ऊपर, जो कि है www.studybuzz.co.in, वहां जाके मिल जाएगी। वहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, पेन ड्राइव कोर्स के सबसे अच्छे फीचर्स ये हैं कि ये डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है, आपको ई बुक्स की फैसिलिटी मिलती है, कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, सारी टेस्ट सीरीज मिलती है, अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हो, 24/7 डाउट फॉरम है, बेसिक मॉडरेट एडवांस लेवल के अंदर क्वेश्चंस डिवाइडेड है और सारे के सारे एग्जाम्स को ये कवर करता है। इसी के साथ हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल, जिसके अंदर आपको ई बुक्स की फैसिलिटी मिलती है, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं जो कि बेसिक मॉडरेट एंड एडवांस लेवल तक के होते हैं, आपको सेक्शनल मॉक्स मिलते हैं LRDI वर्बल एंड कॉन्स के, आपको वीकली जीके के करंट अफेयर्स टेस्ट मिलते हैं, आपको फुल एंड मॉक्स मिलते हैं कैट के, स्नैप के, जैट के, IFT के, एनमैट के, टिसनेट के और बाकी सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के भी। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है, जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप अपनी डेडलाइन सेट कर सकते हो, क्वेश्चंस को टैग कर सकते हो, अपने डेली एफर्ट्स को एडजस्ट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, अपने गोल्स को डेली बेसिस पे अचीव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 9958937705 पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आईएसबी के बारे में, तो आईएसबी बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और इसके 2 कैंपसेस हैं। जो इनका मेन कैंपस है वो इनका हैदराबाद वाला कैंपस है, जो इनका पहले सेटअप हुआ था। जो दूसरा इनका कैंपस है वो मोहाली वाला कैंपस है। ये इस्टेब्लिश हुआ है 2001 के अंदर, तो यानी कि ऑलमोस्ट 22 ईयर्स इसको होने वाले हैं। इसको एज अ डिजाइन किया गया था वर्ल्ड क्लास एंड रिसर्च ड्रिवन बिजनेस स्कूल, और इसने एनविजन किया है, इंस्पायर किया यंग माइंड्स को एंड प्रोफेशनल्स को, जो कि एवर चेंजिंग बिजनेस लैंडस्केप जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को वो लीड कर सके। तो अगर हम देखें आईएसबी के बारे में, तो वो क्या करता है, अपनी मल्टी प्रोंग्ड एंड होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू ग्रूम करता है स्टूडेंट्स को, जो कि रीडिफाइन करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, बिजनेस पैराडाइम्स को, और न्यू ग्रोथ नैरेटिव्स सेट करते हैं अक्रॉस वेरियस सेक्टर। आज की डेट में आईएसबी अट्रैक्ट करता है थाउजेंड्स ऑफ कॉन्फिडेंट पर्पसफुल स्टूडेंट्स एवरी ईयर, और उनको मोल्ड करता है इनटू प्रोफेशनल्स एंड विजनरी थॉट लीडर्स। अगर फ्रेंड्स हम इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के बारे में बात करें, तो वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम्स आईएसबी में होते हैं, बट आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इनके फ्लैगशिप पीजीपी प्रोग्राम के लिए, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि ये किन बच्चों के लिए है, जिनका एक्सपीरियंस 2 से लेके 20 साल तक का है, वो सारे बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी प्रोग्राम्स हैं इनके पास, फॉर एग्जांपल पीजीपी फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, यहाँ पे मिनिमम वर्क एक्स की रिक्वायरमेंट 5 इयर्स है। पोस्ट पीजीपी फॉर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, यहाँ पे 10 to 25 इयर्स वाले वर्क एक्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और पीजीपी इन फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट, और यहाँ पे कोई भी 0 to 5 इयर्स वाला अप्लाई कर सकता है, स्पेसिफिकली उनके लिए जिनको अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है। अगर फ्रेंड्स हम पीजीपी की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, तो पीजीपी की एलिजिबिलिटी ये है कि कैंडिडेट के पास एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री जिसे कहा जाता है, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये इनकी फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 2 इयर्स का फुल टाइम वर्क एक्स होना चाहिए। अगर आपका 24 मंथ से कम का वर्क एक्स है तब भी आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन वो डेफर्ड एडमिशन होगा। क्या होता है वो, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। आईएसबी ना ही कैट लेता है ना ही जैट लेता है, ये सिर्फ और सिर्फ जीमैट के थ्रू एडमिशन लेता है, जीमैट स्कोर एक्सेप्ट करता है।
और जो बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, जो अप्लाई करते हैं, उनको सेकेंड राउंड में बुलाया जाता है, जो कि है इंटरव्यू का, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होती है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि पीजीपी में एडमिशन के क्या 3 मेथड्स हैं। सबसे पहले तो एक जनरल मेथड है कि आप पीजीपी में डायरेक्टली अप्लाई कर दो। ये उन बच्चों के लिए जिनका 2 इयर्स का मिनिमम वर्क एक्स हो गया। अर्ली एंट्री ऑप्शन है, ये उन बच्चों के लिए जिनका भी 2 इयर्स का वर्क एक्स नहीं है। और तीसरा इनका यंग लीडर्स प्रोग्राम है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अगर फ्रेंड्स हम पीजीपी के बारे में बात करें कि डायरेक्ट अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपके बेसिकली अगर आपका 2 से लेके 20 इयर्स के बीच का वर्क एक्स है, तो आपको इन 6 पैरामीटर्स के ऊपर जज किया जाता है। सबसे पहले आपके एकेडमिक्स के ऊपर, जो आपके 10th 12th ग्रेजुएशन और बाकी सारी चीजें ये देखते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन भी है तो वो भी देखेंगे। वर्क एक्स, क्वालिटी ऑफ वर्क एक्स, किस टाइप की कंपनी थी, इन सारी चीजों को देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम आपका करिकुलम, क्या आपकी एक्टिविटीज या अवार्ड्स थे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के। उसके बाद जीमैट का ये स्कोर लेंगे, कितना होता है जीमैट का स्कोर, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक आपको एसे लिखना होता है। एंड नेक्स्ट आपको रिकमेंडेशंस चाहिए होते हैं। रिकमेंडेशंस कहीं से भी आप ले सकते हो, अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स से ले सकते हो, जिनके साथ आपने काम किया उनसे ले सकते हो, अपने मैनेजर से ले सकते हो, जिसके साथ भी आपने कभी काम किया या पढ़ाई करी है उनसे आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर हम एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो ये 3 चीजें देखते हैं। सबसे पहले एकेडमिक क्रेडेंशियल्स देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 12th स्टैंडर्ड के ग्रेड्स देखेंगे, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोई सर्टिफिकेशंस है तो उनको देखेंगे। ऑल दो किसी भी तरीके की कोई कट ऑफ नहीं है, लेकिन अगर हाई स्कोर है तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। उसके बाद ये बच्चों के अंदर लीडरशिप पोटेंशियल देखते हैं। वो देखते हैं कि बच्चों ने क्या लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करी हैं, और क्या उनका करियर प्रोग्रेशन उन्होंने आज तक अचीव किया है। इसके अलावा पर्सनल एट्रीब्यूट्स देखते हैं, डाइवर्सिटी, लाइफ वर्क एक्सपीरियंस क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, नेशनैलिटी क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है, एंड इंटरेस्ट बियॉन्ड वर्क क्या है, पर्सनल क्वालिटीज। तो ये हर तरीके से बच्चों को जज करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास अर्ली एंट्री ऑप्शन। अर्ली एंट्री ऑप्शन उन बच्चों के लिए है जिनका लेस देन 24 मंथ्स का वर्क एक्स होता है टिल 31st मार्च ऑफ दैट ईयर। ठीक है, सो इसके अंदर क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री तो होनी चाहिए। एडमिशन जीमैट या जीआरई स्कोर के बेसिस पे ही होगा। अगर आपकी अंडर ग्रेजुएट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो आपको टोफल या आइल्ट्स भी देना पड़ेगा। अगर आपका अर्ली एंट्री ऑप्शन के अंदर सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जो एडमिशन होता है वो डेफर्ड होता है। डेफर्ड का मतलब क्या होता है कि आपका एडमिशन हो तो गया है, लेकिन आप प्रोग्राम उस साल में ज्वाइन कर पाओगे जब आपका 24 मंथ्स का वर्क एक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो जिस भी साल में आपका 24 मंथ्स का वर्क एक्स कंप्लीट हो जाएगा, उस साल में आपका कोर्स शुरू होगा। यहाँ पे भी एडमिशन प्रोसीजर में आपको बता देता हूँ कि एप्लीकेंट्स को इवैल्यूएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्पैक्ट, कि उन्होंने क्या मेक किया है प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ के अंदर। उनके एस्पेक्ट्स को असेस किया जाता है, जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं, करियर प्रोग्रेशन अचीव किया है। प्रोफेशनल इवैल्यूएशन भी देखी जाती है कि आपकी रिकमेंडेशन क्या है, और लीडरशिप पोटेंशियल भी इसके अलावा देखी जाती है। तीसरा फ्रेंड्स इनका यंग लीडर्स प्रोग्राम है। यंग लीडर्स प्रोग्राम के थ्रू भी हो सकता है कि ये उन बच्चों के लिए है जो अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में या फाइनल से एक पहले वाले साल के अंदर हैं। सो जो करंट कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो बैचलर्स डिग्री परस्यू कर रहे हैं, फाइनल ईयर में या प्री फाइनल ईयर के अंदर है, और उनका कोई भी फुल टाइम वर्क एक्स हो ही नहीं सकता ऑब्वियसली, क्योंकि वो अभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। तो उनके लिए ये यंग लीडर्स प्रोग्राम है। इसके अंदर, इसके थ्रू भी आप पीजीपी के अंदर आगे जा सकते हो जाके। तो फ्रेंड्स अगर हम 3 स्टेज एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आपको इनकी एप्लीकेशन भरनी होती है। आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक्स, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, राइट एन एसे, और आपसे एसओपी भी ये मांगेंगे, और आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। उसके बाद सेकेंड स्टेज के अंदर आपको अपना जीमैट स्कोर लिखना होता है, देना होता है। 2 और एसेज इनको प्रोवाइड करने होते हैं। आपको इवैल्यूएटर डिटेल्स भी देनी होती है और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। इन केस अगर आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाता है, जो कि होता है पर्सनल इंटरव्यू का। तो फ्रेंड्स अगर हम बैच प्रोफाइल को देखें तो ये आपकी स्क्रीन के सामने है कि 41% बच्चे 22 से 26 साल की उम्र के थे। इसके बाद 48% बच्चे 26 से 30 साल के थे, एंड 11% बच्चे 30 साल से ज्यादा के थे।
57% बैच इंजीनियर्स का था एंड 43% बैच नॉन इंजीनियर्स का था, तो यानी कि यहाँ पर ये बैलेंस्ड है। एंड बैच प्रोफाइल का भी देखें तो जेंडर रेशियो भी काफी हद तक मेंटेन्ड है कि 57% बच्चे मेल्स थे एंड 43% बच्चियां फीमेल्स थी। अगर फ्रेंड्स हम अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करें तो हैदराबाद कैंपस के अंदर इनकी अराउंड 600 सीट्स हैं, वेयर एज मोहाली के अंदर 300 सीट्स हैं। जो जीमैट स्कोर है कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, लेकिन हाँ एक ट्रेंड देखा गया है कि 700 710 के अराउंड आपका स्कोर होना चाहिए कि आपको हैदराबाद से कॉल आ जाए। मोहाली के लिए एज सच कोई कट ऑफ नहीं है, लेकिन मैं फिर बता दूं ये कोई ऑफिशियल स्कोर नहीं है, ऑफिशियल इनकी कोई कट ऑफ नहीं है, ये आपकी ओवरऑल एप्लीकेशन देखते हैं। अगर फ्रेंड्स हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ बस एक थोड़ा चैलेंज आता है कि फीस इस कॉलेज की हायर साइड पे है। एक बार इसकी फीस स्ट्रक्चर पे हम नजर मार लेते हैं। सबसे पहले जो एडमिशन फी है वो अराउंड 3 लाख रुपीज है इंक्लूडिंग जीएसटी। अगर हम बाकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस के बारे में बात करें, बुक्स के, लैपटॉप के, मील प्लान्स के, आईटी सपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी और इन सारी चीज़ों के, तो वो 2,20,000 रुपीज़ है। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स भी हैं कुछ जो अवेलेबल हैं, तो यानी कि रफली 5 लाख रुपीज़ तो यहाँ हो गए 5 लाख रुपीज़। और उसके बाद अगर हम ट्यूशन फीस और बाकी सारी चीज़ों को देखें तो वो समवेयर अराउंड 33 लाख रुपीज़ है। तो यानी कि जो ये 1 ईयर का प्रोग्राम है इसकी जो टोटल लैंडेड कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 40 लाख रुपीज़ है, सारे खर्चे और सारी चीज़ें मिला के। और अगर आप स्टूडियो अकोमोडेशन यानी कि इंडिविजुअल अकोमोडेशन लेते हो तो कॉस्ट शायद लाख रुपए से और बढ़ जाती है। तो यानी कि फ्रेंड्स अगर हम एक पूरा साल लगा रहे हैं और 40 लाख रुपीज़ तक स्पेंड कर रहे हैं तो ये 40 लाख रुपीज़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आईएसबी का इन सारे बैंक्स के साथ टाई अप है, चाहे एक्सिस है, चाहे बजाज फाइनेंस है, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा, एचडीएफसी, इंडियन बैंक। यहाँ पे आपको बहुत इजीली कोलैटरल फ्री लोन मिल जाता है अप टू 40 लाख रुपीज़ का। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, वो आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। तो आपको किसी भी तरीके से ऐसा बर्डन नहीं होगा, आपको ये लोन मिल जाएगा और लोन भी आपको तब चुकाना शुरू करना होगा, रीपे करना शुरू होगा जब आपकी जॉब लग जाएगी। उसके बाद 6 मंथ्स का आपके पास मॉरेटोरियम होता है, उसके बाद से आप देना शुरू कर सकते हो। तो आपको फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजीली आपको एजुकेशन लोन कोलैटरल फ्री मिल जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप आईएसबी में अप्लाई करना चाहते हो तो इनकी टाइमलाइन होती है, 3 साइकिल्स होती हैं। सबसे पहले जो इनकी साइकिल 1 है वो मिड सितंबर तक या सितंबर फर्स्ट वीक तक चलती है। जो साइकिल 2 है वो जनवरी सेकेंड वीक तक चलती है। और जो साइकिल 3 है वो मार्च फर्स्ट वीक तक चलती है। जो इनकी एप्लीकेशन फी है वो समवेयर अराउंड 5,000 से 7,500 रुपीज है इंक्लूडिंग जीएसटी जो फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स है। अगर फ्रेंड्स हम एक साल लगा रहे हैं, 40 लाख रुपीज लगा रहे हैं, तो एक बार प्लेसमेंट्स भी जाननी बहुत ज़रूरी है। तो अब प्लेसमेंट्स का डेटा आपकी स्क्रीन के सामने है। टॉप इंडस्ट्रीज कौन सी आई हैं? कंसल्टिंग, आईटी, बीएफएसआई, ई कॉमर्स, एफएमसीजी, फार्मा एंड हेल्थ केयर। टोटल 1000 बच्चों के लिए ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा ऑफर्स थे, यानी कि अराउंड 900 बच्चों का इनका बैच था एंड 2100 ऑफर्स आए, यानी कि हर एक बच्चे को ऑन एन एवरेज 2.3 ऑफर्स आए हैं। यानी कि बच्चों के बीच में कंपटीशन नहीं था, कंपनीज के बीच में कंपटीशन था बच्चों को रिक्रूट करने का। अगर हम एवरेज सैलरी के बारे में बात करें तो वो ऑल टाइम हाई पे चली गई है, जो कि है ऑलमोस्ट 34 लाख रुपीज का इनका एवरेज सीटीसी गया है, जो कि एक काफी अच्छा अमाउंट है। अगर हम देखें एवरेज सीटीसी अगर 34 लाख रुपीज का जा रहा है और इस कॉलेज में जाके आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो डेफिनेटली जो आपका एवरेज सीटीसी है, जो आपका सीटीसी है वो 40 प्लस भी हो सकता है। तो यानी कि रिटर्न इन्वेस्टमेंट ठीक है, अगर हम 40 लाख रुपीज स्पेंड कर रहे हैं तो 40 लाख रुपीज तक की कैपेसिटी भी है इस कॉलेज की जो आपकी जॉब लगवा सकता है। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आईएसबी हैदराबाद एंड मोहाली के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको लाइव बैच में या पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in और आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।